स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो आपके मैथ्स में एक चैप्टर है जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है। आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये पहला है, ये दूसरा, और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा भुजा। तो 3 भुजाओं में से इन सभी का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो चलिए सबसे पहले हम उनका नाम जान लेते हैं। तो ये आपका हो गया त्रिभुज, जिसमें से आप यहाँ पर ये जो सीधी लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये वाला लाइन जो यहाँ पर ये यहाँ कुछ इस तरीके से जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आधार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, तो आधार बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और भुजा देख सकते हैं, जो कि इन दोनों भुजाओं को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। उस भुजा का नाम क्या है, कर्ण भुजा। क्या नाम है, तो कर्ण भुजा नाम है। तो हमने यहाँ पर भुजाओं का नाम जो है दे दिया। इससे ये पता चल गया कि ये जो भुजा है हमारा लंब हो गया, ये जो भुजा है हमारा आधार है, और ये वाली जो भुजा है हमारा कर्ण है। इन सभी का आप कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। और ये जो कोण है, ये 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का जो तीनों अंतः कोण होते हैं, उन सभी का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। जैसे कि मान के चलिए एक कोण आपको पता चल गया 90 अंश, तो बाकी का 2 कोण जो है आप बता सकते हैं कितना ना हो सकता है, ठीक है। तो एक कोण हुआ 90, बाकी इसको मान के चलिए 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है, क्यों, तभी तो जोड़ के सब आपका 180 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ सूत्र पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा, यानी कि आपको पढ़ना होता है 6 अनुपात पढ़ना होता है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6वां अनुपात। इन सभी का जो है कुछ न कुछ सूत्र होता है। तो इस सूत्र को सबसे पहले आप समझिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बताना होगा लंब बटा क्या कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार बटा का कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉट थीटा, तो ये जो tan का उल्टा ही होता है ये कॉट थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार है, और यहाँ पर कॉट उल्टा है, तो आधार हो गया है ऊपर और लंब हो गया है नीचे। आधार बटा लंब जो है मिल गया है। यहाँ पर बात करें ये सेक, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये जो है साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, जबकि यहाँ पर साइन में क्या है, लंब बटा कर्ण दिया गया है, ठीक। तो आई होप आप सभी को ये सूत्र समझ में आ गया हो, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके कुछ और भी सूत्र होते हैं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या क्या आपको सूत्र इसमें पढ़ना होता है। मान के चलिए ये तो आपको पता चल चुका है। अब देखिए क्या होता है, तो अब इसमें आपको जो सूत्र पढ़ना होगा वो कुछ इस प्रकार से इनवर्स वाले सूत्र पढ़ने होते हैं। कैसा, मान के चलिए इनवर्स में पहला वाला जो आपका पढ़ना होगा होता है साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा इक्वल टू में 1 होता है। मान के चलिए मुझे केवल साइन थीटा का मान इनवर्स में चाहिए। किसमें, इनवर्स में चाहिए। आई होप आप सभी को पता होगा कि इनवर्स क्या चीज होता है। इनवर्स का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए मैंने आपसे पूछा भाई आप मुझे बताओ x का इनवर्स बताइए, ठीक है, कितना, x का इनवर्स बताइए। तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग क्या करोगे, इसी को लिख दोगे बटे में, तो 1 बटा लिखोगे x, इसी को बोला जाता है इनवर्स में हो गया है, यानी उसका उल्टा हो गया है, व्युत्क्रम में हो गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो उसी तरीके से मान के चलिए मुझे साइन थीटा का मान चाहिए इनवर्स में, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर में ये वाला 1 और बटे में क्या लिखूंगा यहाँ पर कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए आप ये बोलेंगे कि सर अगर मुझे कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कोसेक थीटा बराबर ये 1 है तो 1 रहेगा, और बटे में ये साइन आ जाएगा नीचे। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 सूत्र आपका जो है निकल के आ गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दूसरे सूत्र की ओर। दूसरा सूत्र आपका क्या है, तो होता है tan थीटा इंटू इंटू में क्या होता है, तो cot थीटा बराबर में 1 होता है। समझिएगा, यहाँ पर मैं tan थीटा का मान निकालना चाहूंगा तो tan थीटा का मान निकाल सकता हूँ 1 और बटे में क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो cot थीटा हो जाएगा। अगर आपको मान निकालना है cot थीटा का तो यहाँ पे लिख सकते हैं cot थीटा बराबर में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा tan थीटा आपका आ जाएगा। तो दो सूत्र यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सूत्र की ओर। तो तीसरा सूत्र आपका क्या है, तो तीसरा सूत्र आपका रहेगा cos थीटा इंटू में sec थीटा इक्वल टू में 1। यहाँ से आप cos का मान वैसे ही निकालेंगे, ये इसको नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर में 1 बाई में हो जाएगा क्या, sec थीटा। ये जो मान निकल रहे हैं ये सभी इनवर्स वाले सूत्र हैं। ठीक, क्या है, इनवर्स वाले सूत्र। इन सभी पे जो है कहीं ना कहीं आपको सवाल लगाने में जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेक थीटा का अगर हम मान निकालेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 बाई कास थीटा हो जाएगा, 1 बाई कास थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इतना सूत्र आपको जो है ये पता होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो उसके बाद इसके बाद और सूत्र आपको देखने को मिलता है जो कि आपको जानना जरूरी है। इससे पहले हम लोग ज्ञात किया था कि इसका जो अंश वाले मान होते हैं, जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है, अगर आप सभी को नहीं निकालने आता है तो इस चैनल पे जो है वीडियो जो है अपलोड कर लिया गया है, तो वहां पे जाइए आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सबमिट देते हैं, उसके बाद तब हम बात करेंगे स्क्वायर वाले सूत्र पे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सबमिट देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे स्क्वायर वाला सूत्र क्या होता है। तो उसमें आप पहला सूत्र पहले नंबर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लेंगे स्क्वायर वाले सूत्र यानी वर्ग वाले सूत्र। ठीक है, मान के चलिए मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ज्यों करते हो बराबर, ये जो एक देख रहे हैं इसको आपको ज्यों करते लिखना होगा, तो एक, ये कास को पंचांता करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। अब आप लोग सोचेंगे ये माइनस कैसे आ गया, तो जब कोई भी संख्या या फिर कोई वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड करता है तो अपने चिन्ह को भी बदल देता है। जैसे ये कास अभी बराबर के पहले है तो यहाँ पर लगा है प्लस, जैसे ये पंचांतर हुआ यहाँ पर हो गया माइनस। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई है। मान के चलिए मुझे निकालना है कास स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा, ये साइन पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दो सूत्र यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे सूत्र की ओर। यहाँ पर दूसरा सूत्र क्या हो सकता है, तो समझिएगा इस बात को। यहाँ पर दूसरा सूत्र आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, तो माइनस में लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। अब मान के चलिए इसको थोड़ा समझ देते हैं। यहाँ पर मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो tan स्क्वायर थीटा को आपको पंचांतर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पंचांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये tan स्क्वायर जो है माइनस में था, इसको पंचांतर करेंगे तभी प्लस होगा, और इधर आपका जो बचेगा क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो 3 इसमें 6 हो गए। 3 सूत्र और आपको देख लेना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 3 सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस में क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मान के चलिए आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यानी उसका सूत्र, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये उधर पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान के चलिए मुझे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये कोसेक स्क्वायर थीटा एक साइड लिखिए और माइनस का कर दीजिए 1,
तो देख सकते हैं 3 इसका 3 इसका 3 इसका 3 तरीके का यहाँ पर 9 सूत्र यहाँ पर आपका प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर मान के चलिए आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि इस सभी सूत्रों का जो है हम कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक सूत्र, यहाँ पर जो सूत्र लिखा है इसको भी हम समझ लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पर है पहला, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और बराबर में यहाँ पर 1 आया कैसे, तो उसको आप लोग करिएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह आप लिखे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका एक जो है प्राप्त हो जाएगा। तो वही आई होप आप सभी लोग ये समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब इसका जो काम है वो समाप्त हो चुका है। इसके आप चाहे तो मिट सकते हैं, अपने कॉपी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिट देते हैं क्योंकि इसका जो काम है वो समाप्त हो चुका है। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद कुछ और सूत्र जो है पढ़ने होते हैं जो कि बेसिक सूत्र माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्या पढ़ना होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको कभी कभी ये वाला सूत्र आप देखे होंगे यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाता है कॉस थीटा। तो ये वाला सूत्र आप लोग असल में ये पढ़ेंगे ऐसे या फिर इसका पूरा बेसिक क्या है, मतलब इसको किस तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ पाए होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा मिट देते हैं इन सभी को। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक लाइन खींचना होगा, एक लाइन जो है कुछ इस तरीके से खींच लेना होगा। चलिए, इतना हो जाने के बाद, ठीक है, इतना हो जाने के बाद तो आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए होगा क्या। ठीक है, होगा क्या समझिएगा इस बात को। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपको जो है 3 बॉक्स, यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसको हम लोग चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में जो मान होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर होता है 90 माइनस थीटा, वो होता है इसमें। इसका नाम की अगर बात करें तो इसका नाम है ए एस टी सी। इस सूत्र को हम लोग ASTC के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस वाले सूत्र से जो है परिचित होंगे। अगर परिचित नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, आप लोग परिचय इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा होता है। फिर ये आता है एस वाले में, एस यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय में क्या होता है, 90 होता है, 90 तो होता है लेकिन प्लस का थीटा हो जाता है। यहाँ पे 90 माइनस थीटा और यहाँ पर 90 प्लस थीटा। इसमें एक और मान होता है जिसका नाम है 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर केवल 2 ही होते हैं। अब ये तीसरे यानी ती चतुर्थांश में जाएगा तो ये 180 हो जाएगा लेकिन प्लस के साथ 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और होता है, क्या होता है, तो 270 माइनस थीटा। तो इसमें एक 2 मान इसमें रहता है, 2 मान इसमें, इसमें भी 2, इसमें भी 2। लेकिन आप लोग सोचेंगे इसमें तो अभी 1 है, अभी रुक जाइए, इसको थोड़ा पूरा देखिएगा फिर बात करिएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर 270, यहाँ पर माइनस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और मान रहता है। ठीक है, कितना होता है, 360 माइनस थीटा ये होता है और यही 360 पलट के चला जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है 360 प्लस का थीटा हो जाता है। तो देख सकते हैं सब में 2-2 वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है। अब इसका क्या रोल है, इसको पूरे अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आपको जानना होगा ये ASTC ये क्या चीज है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो A देख रहे हैं इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें जितने भी मान होंगे सभी जो है धनात्मक होंगे। क्या होंगे, धनात्मक होंगे, सब प्लस में होंगे। एस का क्या मतलब है, तो एस का मतलब होता है साइन। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है, साइन होता है। और साइन थीटा का उल्टा यहां पर हो जाएगा क्या, कोसेक थीटा।
साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है इस यानी एस चतुर्थांश में जो है वही दो मान प्लस में रहेंगे, बाकी शेष मान सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो अभी रुक जाइए। ठीक है, पूरा समझा देते हैं, फिर आप उसके बाद लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देख हैं तो tan दिया गया है, क्या दिया गया है तो tan, और tan का उल्टा क्या होता है तो cot होता है, तो cot थीटा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यानी tan और cot ये दोनों मान इस तीसरे चतुर्थांश में जो है प्लस में होंगे, बाकी सब मान जो है माइनस में होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है तो सी का मतलब होता है cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है तो sec थीटा होता है। क्या होता है sec थीटा होता है। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ चुका है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा 90, 180, 270 और 360। तो किसमें कौन सा मान चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए अगर 90 माइनस में हो, प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज होगा। मतलब साइन है तो कास हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा, तो मतलब चेंज हो रहा है ना। और किसमें चेंज होगा तो और होगा 270, चाहे माइनस में हो और या प्लस होगा, इन दोनों मान में जो है वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। क्या होती है तो चेंज होती है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू में मान जो है चेंज हो जाता है। बात करते हैं किसमें किसमें चेंज नहीं होता है। तो चेंज नहीं होता है तो 180 में चेंज नहीं होता है। 180 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है, या तो हो 360 चाहे प्लस या फिर माइनस, इन दोनों मान में जो है नो चेंज होता है, नो चेंज, यानी इसमें जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा। अब क्या चेंज होता है क्या नहीं चेंज होता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए पहले हम बात करते हैं पहले चतुर्थांश, यानी कि अब इस जो आप ASTC का सूत्र पढ़ते हैं इससे टोटल फार्मूले जो है कितने निकल के आते हैं तो 48 जो है फार्मूले निकल के आ जाते हैं। कितने फार्मूले 48 फार्मूले, है ना कमाल का ये नियम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम चतुर्थांश नंबर 1 में अगर बात करें तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा से स्टार्ट हम लोग करेंगे, बाकी कुछ सीख लीजिएगा, आगे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अब जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं सभी अनुपात को जो है हम इसके साथ लेंगे। कैसे समझिएगा, यहाँ पर है साइन, ये क्या है 90 है तो 90 लीजिए माइनस थीटा। तो पहले तो आप ये बताओ कि ये 90 माइनस थीटा जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग कहोगे ये वाला जो 90 माइनस थीटा चतुर्थांश नंबर 1 यानी कि ए वाले में जो है उपस्थित है, और ए का मतलब होता है और पॉजिटिव, मानी कि जो भी मान निकल के आएगा वो सभी क्या होंगे धनात्मक होंगे, प्लस में होंगे। ठीक है, और ये 90 प्लस में हो चाहे माइनस में हो वैल्यू क्या होगा चेंज होगा। मतलब जैसे यहाँ पर साइन है तो वो हो जाएगा कास थीटा हो जाएगा, मतलब कास में बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे इस बात को। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो साइन, ये जो साइन देख रहे हैं ना ये बदल जाएगा आपका कॉस थीटा में। किसमें बदल जाएगा कॉस थीटा में, क्योंकि हमने यही बोला था 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो ये चेंज होगा। चेंज होने का मतलब जैसे यहाँ पर साइन था और ये अचानक में हो गया कॉस थीटा। तो ये फार्मूला शायद आपको कभी आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन हो सकता है या कंफ्यूज होंगे आप। ठीक है, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे साइन था अचानक में कास कैसे हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर में जो अनुपात आता है आपका कास आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कास 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जब कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये बदल के हो जाएगा क्या साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो दो अनुपात तो आप सीख चुके हैं, तीसरे अनुपात पे बढ़िएगा। तो तीसरा जो अनुपात है आपका क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज हो जाएगा तो cot थीटा में हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम लेंगे cot 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा क्या tan थीटा में हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक का। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक का क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सेक का हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई तो सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और जब यहाँ पर आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं 6 फार्मूले आपके बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो
तो 6 सूत्र बना है केवल एक मान से, 90 माइनस थीटा से। अभी ये जो मान बनेगा 360 प्लस थीटा से भी बनेगा, तो 6 सूत्र जो है उससे निकलेगा। लेकिन हम पहले इतना होने के बाद अब आ जाएंगे इसमें, यानी चतुर्थांश नंबर दूसरे में। ठीक है, उससे पहले मुझे थोड़ा सा इंक इसमें डालना होगा, तो इंक पहले डाल लेते हैं, उसके बाद जो है लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हमारा हो चुका है। अब देखिए, ये आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा ताकि हम इसको मिटें और उसके बाद आगे उसको आप लोगों को बता सकें। तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा इसका कम है, तो क्वालिटी बढ़ा के आप लोग देखेंगे ताकि आपको क्लियर और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिट देते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं चतुर्थांश नंबर दूसरा, यानी एस चतुर्थांश में। तो एस चतुर्थांश में क्या है, यहाँ पर है एस। एस का मतलब साइन, साइन उल्टा कोसेक। एस का मतलब साइन, साइन उल्टा कोसेक। यही तो मान जो है वो प्लस में होंगे, बाकी शेष मान माइनस में होंगे। इस वाले को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा। तो जब हम क्वेश्चन ये करेंगे साइन 90 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में है, तो आप बताएंगे दूसरे चतुर्थांश में है, जो कि यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, और 90 प्लस में रहेगा चाहे माइनस में, वो चेंज होगा। जैसे साइन है तो यहाँ पे साइन है तो ये बदल के कास में हो जाएगा। तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कास थीटा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आता है कास, तो कास 90 प्लस थीटा। अब ये बताइए, यहाँ पर मैंने बताया साइन, साइन को उल्टा कोसेक, यही तो मान प्लस में रहेंगे, बाकी शेष मान माइनस में रहेंगे। तो कास 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो कास हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये कास है ना, तो कास है तो इसका जो मान निकल के आएगा वो माइनस में होगा, क्योंकि बोला था शुरुआत में साइन, साइन को उल्टा कोसेक, यही दो मान प्लस में होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर टैन थीटा। तो यहाँ पर लिखे टैन 90 प्लस थीटा, तो टैन को उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा, लेकिन लिखेंगे किसमें, माइनस में। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू, ये काट बदल जाएगा टैन में, तो लिखेंगे किसमें, माइनस टैन में, क्योंकि ये चतुर्थांश में केवल दो ही वैल्यू प्लस में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सेक। ठीक है, क्या आता है, सेक आता है, तो सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस में हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब आप लोग कहेंगे ये कोसेक तो आ गया, इसको माइनस में क्या लिखे हैं, प्लस में लिखना चाहिए। तो प्लस में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेक है, सेक बदल के जो है कोसेक में गया है, तो ये माइनस में रहेगा। अब बात करते हैं लास्ट में यहाँ पर कोसेक। तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं, अब यहाँ पर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, क्योंकि इधर क्या है, कोसेक है ना, तो कोसेक है तो भाई प्लस में होगा। तो यहाँ पर साइन का मान और कोसेक का मान, दो ही मान प्लस है, ये और ये मान, दो मान प्लस है, बाकी शेष मान सब माइनस में है। ठीक है, और चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करना होगा, तो 180 में चलना होगा। 180 में क्या है, माइनस है, पहले तो चेंज होगा कि नहीं होगा 180 में, ये पता करना होगा। तो 180 चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उसमें चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे, वो समझिए। तो ये जैसे ये साइन है तो साइन ही रह जाएगा, ये कास है तो यहाँ पर कास ही रह जाएगा। तो मतलब ये जो साइन, ये कास जो है साइन में बदला, तो वो बदलेगा नहीं। कब, इसको थोड़ा समझ लीजिए, पहले समझा देते हैं आपको। तो ये पूरा मिट दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिट देते हैं। चलिए, इसको समझ लीजिए भाई। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे ज्ञात करना है साइन 180 माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लगाइए, थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन 180 में माइनस थीटा में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चेंज नहीं होगा, तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें साइन को हमने साइन लिखा, मतलब चेंज नहीं किया है। अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पर कास
cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो ये cos तो cos ही रहेगा लेकिन माइनस में। अब आप कहेंगे क्यों माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो ही मान प्लस में होने चाहिए, ये बात आप लोग भूल रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा बराबर, ये tan का tan ही रहेगा लेकिन माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये cot रह जाएगा, cot थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं sec 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा sec थीटा। लास्ट में हम निकालेंगे क्या, cosec 180 माइनस थीटा, तो ये रहेगा प्लस में, तो कोसेक का यहाँ पर केवल कोसेक थीटा लिख देंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इस मेथड में हो क्या रहा है। तो बाकी जितने भी मान होंगे आप सभी निकाल लेंगे, अगर निकाल नहीं पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।